हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरा नाम आदित्य बाली है और मैं आपके लिए लगातार वीडियो लेके आता रहता हूं। और आज मैं +1 क्लास के बच्चों के लिए चैप्टर 3 जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़ चैप्टर लेके आया हूं। तो वक्त को ना ख़राब करते मैं स्टार्ट करता हूँ चैप्टर 3। मैं बताना चाहता हूँ ये जो चैप्टर है +1 क्लास के केमिस्ट्री के बच्चों के लिए है। ये इस वीडियो का पार्ट 1 है। पिछली वीडियो मैंने +2 के बच्चों के लिए डाली थी, वो उसका पार्ट 1 था। तो 1-2 दिन में मैं वो पार्ट भी डाल दूँगा, उसका पार्ट 2। लेकिन आज जो है +1 के बच्चों के लिए पार्ट 1 है, क्योंकि +1 के बच्चों के कमेंट वगैरह आ रहे थे कि वीडियो बनाइए सर, तो आपके लिए भी मैं ले आया हूँ वीडियो। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला टॉपिक है व्हाट इज़ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल क्या होता है? तो पीरियोडिक टेबल एक ऐसा टेबल है जिसमें एलिमेंट्स को अरेंज करके रखा होता है। एलिमेंट्स को क्या करके रखा होता है? अरेंज करके रखा होता है। मीन्स एक ऐसा टेबल जिसमें एलिमेंट्स को इकट्ठे रख दिया और एक ग्रुप में तो एलिमेंट्स वो पड़े होंगे जिनके फीचर्स सेम है, दूसरे ग्रुप में वो एलिमेंट्स होंगे जिनके फीचर्स पहले वाले से अलग है लेकिन आपस में सेम है। मीन्स अलग अलग ग्रुप में और अलग अलग पीरियड में एलिमेंट्स को रखा गया है, क्योंकि उन्हीं को इकट्ठे रखा गया है जिनके फीचर्स वगैरह प्रॉपर्टीज़ वगैरह सेम है। तो अगला जो टॉपिक है हमारे पास, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट मतलब कि पीरियोडिक टेबल बनने की हिस्ट्री क्या है। तो सबसे पहला जो पीरियोडिक टेबल था वो बनाया था डोबर्नर ने। किसने बनाया था? डोबर्नियर। तो डोबर्नर का जो नाम है डोबर्नर ट्राइड, क्या बोलते थे? डोबर्नर ट्राइड। डोबर्नर ने क्या करा, डोबर्नर के टाइम में 15-20 एलिमेंट तो डिस्कवर थे। सिर्फ डोबर्नर के टाइम में सिर्फ 15 से 20 एलिमेंट से डिस्कवर थे। तो उसने जितने भी एलिमेंट्स डिस्कवर थे उसके बेसिस पर उसने 3-3 का ग्रुप बना दिया। क्या बना दिया उसने? 3-3 का ग्रुप, और उनको नाम दिया ट्राइड। अब ये मैंने तो बनाया नहीं था, नहीं तो मैं इसका नाम देता बाली ट्राइड। ये बनाया था डोबर्नर ने, तो इसका नाम है डोबर्नर ट्राइड। तो उसने अपने ट्राइड में कहा कि जो ट्राइड का, मान लो एक ट्राइड है, लिथियम सोडियम पोटाशियम, कोई भी ट्राइड है, उसने कहा कि बीच वाला एलिमेंट, उसने कहा कि बीच वाले एलिमेंट के फीचर्स जो हैं वो बीच वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास फर्स्ट और थर्ड के एटॉमिक मास का एवरेज होगा। बीच वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास फर्स्ट और थर्ड के एटॉमिक मास के क्या होगा? बराबर होगा। तो फॉर एग्जांपल लिथियम सोडियम पोटाशियम, लिथियम का है 7, पोटाशियम का 39, 7 + 39 46/2 क्या आ जाएगा? 23। तो ये किसके बराबर है? सोडियम के बराबर है। तो ये था इसका ला। तो इसने 4 ट्राइड बनाए थे, गिनती के 4 ट्राइड्स बनाए थे। 4 में से जो इसका ला था वो सिर्फ 1 या 2 ट्राइड पे ही चला था। इसकी यही लिमिटेशन है कि एक तो इसके टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 एलिमेंट डिस्कवर थे। एक तो ये लिमिटेशन है। ऊपर से जो इसका ला था बिल्कुल गलत था कि बीच वाले एलिमेंट का मास फर्स्ट और थर्ड का एवरेज होगा। वो सिर्फ 1 या 2 ट्राइड पे वैलिड था, बाकी किसी ट्राइड पे वैलिड नहीं था। और उसके बाद हमारे पास है न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। न्यूलैंड के टाइम में टोटल मैं आपको बताता हूँ 56 एलिमेंट्स डिस्कवर थे। न्यूलैंड नाम का साइंटिस्ट था, इसने भी पीरियोडिक टेबल बनाने के लिए बहुत योगदान दिया। इसके टाइम में 56 एलिमेंट्स डिस्कवर थे और इसने टोटल जो बनाया अपना पीरियोडिक टेबल सिर्फ 20 एलिमेंट को लेके बनाया था। इसने अपना पीरियोडिक टेबल सिर्फ 20 एलिमेंट्स तक ही बनाया था। इसके पीरियोडिक टेबल में था हमारे पास लिथियम सोडियम, लिथियम बेरिलियम बोरोन, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम मैग्नीशियम अल्मोनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फ़र क्लोरीन पोटाशियम कैल्शियम। तो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, इसने इसका जो पीरियोडिक टेबल था वो सारे गामा पा के ऊपर बेस्ड था। सारे गामा पाधा निसा, मीन्स आप सारे गामा पाधा नी को काउंट करो। सारे गामा पाधा नी, ये 7 तक होते हैं, म्यूज़िकल स्ट्रिंग्स बोलते हैं इन्हें। तो इसी के ऊपर था। इसने कहा था कि जैसे कि सारे गामा पाधा नी के बाद क्या आता है? फिर से सा आता है। मीन्स 7 के बाद जो अगला आएगा 8th आएगा, उसके प्रॉपर्टीज़ किससे मैच करेंगी? पहले वाले से मैच करेंगी। वैसे ही आप देख सकते हैं इसके पीरियोडिक टेबल में सामने लिखा हुआ फोटो में आपको क्लियर कट दिख ही रहा है कि लिथियम की प्रॉपर्टीज़ किससे मैच कर रही हैं? सोडियम से मैच कर रही हैं, क्योंकि लिथियम को काउंट करो, लिथियम 1 है, बेरिलियम 2, बोरोन 3, कार्बन 4, नाइट्रोजन 5, ऑक्सीजन 6, फ्लोरीन 7।
और अगला इसने रखा सोडियम। तो 7 के बाद जो 8 था, सोडियम की प्रॉपर्टीज़ किससे मैच करेंगी? लिथियम से। सिमिलरली बेरिलियम की प्रॉपर्टी किससे मैच करेंगी? मैग्नीशियम से। और बोरोन की किससे मैच करेंगे? एल्युमिनियम से। तो ये था इसका पीरियोडिक टेबल कि इसने जो पीरियोडिक टेबल बनाया कि 7 एलिमेंट के बाद जो 8 आएगा उसकी प्रॉपर्टीज़ उससे पिछले वाले, उससे ऊपर वाले से मैच करेंगी। सिमिलरली कैल्शियम की मैग्नीशियम से मैच करेगी। आप देख सकते हैं पीरियोडिक टेबल में। इसकी लिमिटेशन क्या थी कि वही लिमिटेशन है सबसे मेन तो कि इसके टाइम में सिर्फ 56 एलिमेंट्स ही डिस्कवर थे। इसके टाइम में सिर्फ 56 एलिमेंट्स ही डिस्कवर थे, सारे एलिमेंट डिस्कवर नहीं थे। और दूसरी इसकी लिमिटेशन है कि इसका जो ये पीरियोडिक टेबल है, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ये एटॉमिक मास 40 तक ही वैलिड है। कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 होता है, मतलब कि कैल्शियम तक की इसका पीरियोडिक टेबल वैलिड है। उसके बाद इसका जो पीरियोडिक टेबल है फेल हो जाएगा। तो टेंशन मत लीजिए, ये ना सोचेगा कि ये लॉ फेल हो गया, क्योंकि जब कोई बंदा फेल होता है, प्रयास करता है, तभी वो पास होता है आगे जाके। न्यूलैंड के बाद आएंगे द वर्ल्ड फेमस नोबेल अवार्ड विजेता मेंडलीव। तो मेंडलीव से पहले भी आएगा लोथर मेयर। मेंडलीव से पहले भी आएगा लोथर मेयर अरेंजमेंट। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ना एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम इसे स्किप करते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल पे। तो जो हमारे पास अगला पीरियोडिक टेबल है वो है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल किस लॉ के ऊपर बेस है? मेंडलीव पीरियोडिक लॉ के ऊपर। तो मेंडलीव पीरियोडिक लॉ कहता है कि भाई एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। इसका मतलब है कि एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाएगा। एटॉमिक वेट को एटॉमिक मास बोलते हैं। मीन्स पहले वो एलिमेंट आएगा जिसका एटॉमिक मास कम है, फिर वो जिसका ज़्यादा है, फिर वो जिसका और ज़्यादा है। मीन्स एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया उसने एटॉमिक मास के ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो ये था मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ। तो इसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो सबसे पहला है इसका, इट कंसिस्ट ऑफ 9 वर्टिकल कॉलम्स। इसमें पीरियोडिक टेबल में कितने कॉलम्स हैं? 9 वर्टिकल कॉलम्स होते हैं। आप अगर कोई बुक वगैरह रेफ़र करते हैं, वैसे तो मैं आपको 3 बुक्स के नाम बताता हूँ जो बहुत अच्छी है। न्यू मॉडर्न ABC की किताब बहुत अच्छी है, फंडामेंटल प्रदीप्स की बहुत अच्छी किताब है, और दिनेश कंपेनियन की भी अच्छी किताब है। उसमें से पीरियोडिक टेबल को फॉलो कर सकते हैं, मेंडलीव को। तो उसने इसका नाम दिया था, जो 9 वर्टिकल कॉलम बनाए थे उसने उसका नाम दिया था 0 1 2 3 4 5 6 7 8। रोमन गिनती में लिखा है, रोमन काउंटिंग में लिखा है इसने। अगली जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है वो है, इट कंसिस्ट ऑफ 7 हॉरिजॉन्टल रोज़। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में कितनी रोज़ हैं? 7 हॉरिजॉन्टल रोज़ हैं। तो जिनका नाम दिया इसने 1 2 3 4 5 6 7। तो अगला हमारे पास है सिग्निफिकेंस ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो सिग्निफिकेंस इसका पहला यही है, सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द एलिमेंट्स। अभी तक जितने भी पीरियोडिक टेबल थे, डोबर्नर का, न्यूलैंड का, लोथर मेयर का, ये इतने अच्छे इसलिए नहीं थे क्योंकि इसके पीरियोडिक टेबल में ना सिस्टमैटिक स्टडी नहीं थी। तो लेकिन मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल को सिस्टमैटिक, एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में सिस्टमैटिकली अरेंज करा, अच्छे से अरेंज करा, सिस्टम वाइज बनाया। मीन्स जिस एलिमेंट को जिस ग्रुप में रखना वहाँ रखा, जिस एलिमेंट की प्रॉपर्टीज जिस पीरियड से मैच हो रही हैं, किसी अदर एलिमेंट के साथ मैच हो रही है तो वहाँ पर रखा। मीन्स एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में बनाया, जिसे एक टेबल बोला जा सकता था। बढ़िया बनाया था इसने। अगला है प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स। तो मेंडलीव के टाइम बेचारा हमारी तरह गरीब बंदा था, उसके टाइम में ज़्यादा एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं थे, सिर्फ 63 एलिमेंट्स डिस्कवर थे मेंडलीव के टाइम में, और बतेरे एलिमेंट्स ऐसे थे जो डिस्कवर नहीं थे। तो मेंडलीव ने टोटल मिला के कुछ एलिमेंट्स डिस्कवर करे थे, जैसे कि बोरोन के बाद है, अगर आप जो नवा पीरियोडिक टेबल देखें न्यू वाला, उसमें बोरोन के बाद आपको एल्युमिनियम देखने को मिलेगा। लेकिन आपको बताऊं, एल्युमिनियम के बाद आपको गैलियम देखने को मिलेगा। बोरोन के बाद एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के बाद गैलियम, नवे पीरियोडिक टेबल में। लेकिन उस टाइम में गैलियम जो था वो डिस्कवर नहीं था। तो गैलियम डिस्कवर नहीं था, एक तो उसने क्या करा, गैलियम डिस्कवर नहीं था, उसने उसकी डिस्कवरी करी, लेकिन उसका नाम गैलियम नहीं रखा, उसने उसका नाम रखा ईका एल्युमिनियम। क्या नाम रखा उसका? ईका एल्युमिनियम। सिमिलरली उसने डिस्कवर करा जर्मेनियम को। नवे पीरियोडिक टेबल में आप देखेंगे सिलिकॉन के बाद जर्मेनियम लिखा होता है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम लिखा होता है।
उसने जर्मेनियम को डिस्कवरी करी, लेकिन उसने जर्मेनियम का नाम जर्मेनियम नहीं रखा अपने पीरियोडिक टेबल में, उसने रखा उसका नाम एका सिलिकॉन। क्या नाम रखा उसका? एका सिलिकॉन। तो ये इसका सेकंड सिग्निफिकेंस था। अगला हमारे पास करेक्शन ऑफ डाउटफुल एटॉमिक वेट्स। तो मेंडलीव ने तो कुछ एलिमेंट्स के इसने एटॉमिक वेट में मेंडलीव ने करेक्शन भी करी थी। जो करेक्शन थी वो ये थी कि भाई वो मेंडलीव के टाइम में जो बेरिलियम था, बेरिलियम एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक मास 13 बता रखा था उस टाइम, 13। और इस बेसिस पे तो बेरिलियम को अरेंज कर रखा था कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में, जो कि बिल्कुल गलत था। और उसकी वैलेंसी बता रखी थी 3.5, ये भी बिल्कुल गलत थी। तो वो मेंडलीव ही था जिसने उसकी वैलेंसी ठीक करी। पहले तो उसने कहा भाई इसकी वैलेंसी 3.5 ने, इसकी वैलेंसी है 2। और जैसे ये वैलेंसी 2 करी, इसका एटॉमिक वेट उसने निकाला बेरिलियम का 9। तो जैसे उसने बेरिलियम का एटॉमिक वेट निकाला 9 और उसको उसकी सही पोजीशन में रख दिया, उसने उसको रखा लिथियम और बोरोन के बीच में रखा बेरिलियम को। तो आप नवे पीरियोडिक टेबल में देख सकते हैं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन। तो लिथियम और बोरोन के बीच में बेरिलियम को रखा, तो इसने उसका वैलेंसी ठीक करी और उसका एटॉमिक वेट भी उसने करेक्ट ऑर्डर में सही करा। तो अगला टॉपिक है हमारे पास डिफेक्ट या फिर लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। पहली लिमिटेशन यही है कि भाई एनोमलस पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, इसका मतलब है डिफरेंट पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टीज़ थी वो एल्कली मेटल से भी मैच होती हैं और हाइड्रोजन से भी मैच होती हैं। हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो एल्कली मेटल से भी मैच होती हैं और हैलोजन से भी मैच होते हैं। एल्कली मेटल को बोलते हैं लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, और हैलोजन को बोलते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो मेंडलीव डिसाइड नहीं कर पाया कि हाइड्रोजन को एल्कली मेटल्स के साथ रखा जाए या हैलोजन्स के साथ रखा जाए। तो ये इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन थी, ड्रॉबैक थी, डिफेक्ट था। तो अगला जो डिफेक्ट है हमारे पास वो आपके सामने है कि भाई अगले डिफेक्ट में इसने बताया एनोमलस पेयर ऑफ एलिमेंट्स। एनोमलस पेयर ऑफ एलिमेंट्स का मतलब है कि इसने गलत पेयर बना दिए। इसने कॉपर और निकल को एक ही ग्रुप में रख दिया, जबकि दोनों की प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं। तो इसने कई पेयर्स ऐसे बना दिए जो कि बिल्कुल ही गलत थे। तो एनोमलस पेयर ऑफ एलिमेंट्स बनाए इसने। फिर इसने क्या करा, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। उस टाइम में आइसोटोप्स डिस्कवर हो चुके थे। आइसोटोप्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक मास डिफरेंट है, उस टाइम डिस्कवर हो चुके थे, लेकिन इसने अपने पीरियोडिक टेबल में आइसोटोप्स को जगह नहीं दी। तो ये भी इसकी एक बहुत बड़ी ड्रॉबैक है, लिमिटेशन है। अगली जो लिमिटेशन है वो है पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 8। मेंडलीव के टाइम में नोबल गैसेज जो होती हैं हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडॉन, दोबारा से सुन लीजिए, नोबल गैसेज होती हैं हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडॉन, डिस्कवर नहीं थी। तो इसलिए इसने ग्रुप 8 बनाया ही नहीं, इसने ग्रुप 8 के एलिमेंट्स के लिए जगह ही नहीं छोड़ी। तो ये इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन थी मेंडलीव की। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। वैसे करना तो आप लोगों ने लाइक है नहीं, तो कहने का कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है। वीडियो देख लेते हैं, ना लाइक करते हैं ना सब्सक्राइब करते हैं। फिर भी जो दिल से वीडियो को देख रहे हैं, टॉपिक समझ रहे हैं, तो एक बार चैनल को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। सब्सक्राइब तो करना ही करना है। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।